नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम जो हमारे चिंतक रहे हैं, जो हमारे विचारक रहे हैं, जो फिलोसफर रहे हैं, जिनको उस बात का एहसास हुआ, उन बातों का अनुभव हुआ जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन, अपने जीवन में धैर्यता, सार्थकता, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व और अपने ऊर्जा का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, उन सब नीतियों को, उन सब बातों को सीखते हैं, उन पे बात करते हैं और हम भी अपने जीवन में उन बातों को उतार कर जो भी हमारे और आपके साथ लोग हैं उनको भी उससे अवगत कराते हैं, बताते हैं। इसी श्रृंखला में आज कुछ हम और बातों को सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। रंकम करोति राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम विधि। अर्थात भाग्य अथवा प्रभु की महिमा अपरंपार है। इसके कारण एक निर्धन अर्थात भिखारी पल में राजा बन सकता है और राजा को कंगाल होना पड़ता है। धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन के पास अनायास धन आ जाता है। वो कहते नहीं कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, हर सब कुछ अनिश्चित है, सारी चीजें बदल रही हैं, हर समय चीजें चेंज हो रही हैं। तो कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। तो हम किसी बात को लेके क्यों बैठे रहें कि अगर हम राजा हैं तो राजा ही रहेंगे, अगर हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे। अक्सर होता है, लोग कहते रहते हैं कि अरे भैया हम गरीब आदमी, हम हमार का हुई। बट ऐसा नहीं है, चीजें बदलती हैं। ये जो प्रकृति का नियम है, इसमें बदलाव होता है। आपके जीवन में भी अगर आज दुखी हैं, अगर आज सुखी हैं, तो ये भी बदल सकता है। अगर आज दुखी हैं तो हो सकता है कि कल जो है सुखी हो जाएंगे, अगर आज सुखी है तो हो सकता है कल दुख दुख आ जाए। तो ये बहुत अनसर्टेन है, अनिश्चित है और इस अनिश्चितता को हमें हमेशा बोध होना चाहिए, हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब हमें बोध होता है तब इन परिस्थितियों को हम झेल पाते हैं और इस पे जो है इन चुनौतियों को झेलते हुए हम घबराते नहीं, डरते नहीं। तो इसे हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। लुब्धा नाम याचिका शत्रुर मूर्खाणाम बोधका रिपु जार स्त्रीणाम पति शत्रुष्य चोराणाम चंद्रमा हरिपु। अर्थात लोभी मनुष्य का शत्रु भिखारी अथवा मांगने वाला होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें ज्ञान कराने वाला अथवा सद उपदेश देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है। चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। वाह! इससे आप समझ गए होंगे कि किसका कौन शत्रु है और कैसे। लोभी अथवा लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है, इसलिए उससे कुछ मांगने वाला है उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। आप अक्सर देखते होंगे जो कंजूस होते हैं, जो अपने धन को छिपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, उनसे आप कुछ भी मांगोगे तो वो जो है भागते हैं, वो जो है बहाने बनाते हैं और उनकी नजर में आप सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जो अवधारणा है, जो उनकी सोचने की प्रणाली है, उसमें चेंज की जरूरत है। क्योंकि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। और आपका जो स्वभाव है वो समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए कल्याण सोचना, अपने बारे में सोचना, ये पाप का विषय है और इस विषय में पहुंचकर आप विषयी हो जाएंगे, आप मादक हो जाएंगे, आप लोभी हो जाएंगे और इससे आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो अपने धन का और दूसरे की जो दूसरों की मदद करने का स्वभाव है उसे विकसित करना है और विकसित करके भला करना है। वैसे ही मूर्खों को सदुपयोग देने वाला अथवा उन्हें सन्मार्ग पे चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात को नहीं मानता और अपने कार्य को ही सही ठहराता है। जो मूर्ख लोग हैं उनको कितना भी आप समझा दो वो समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है
और उन्हें इस बात का नहीं एहसास होता कि वो जो उनके द्वारा किया हुआ कार्य है वो उनको एक दिन नर्क पहुंचा देगा। लेकिन वही जो लोग उनको सही मार्ग का रास्ता बताते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं, और उनके नजर में वो ऐसे दुश्मन होते हैं कि पाए तो मार डालें। तो फिर उनका जो ये अभिमान है अपने को लेके, और जो उनको सही रास्ता बताने वाला है उनके प्रति जो उनका गुस्सा है, जो उनके प्रति नफरत है, वो उन्हीं को जो है एक दिन नष्ट कर डालती है, उन्हीं को समाप्त कर देती है। जो स्त्री पे विचारणी है, पति उसे इस काम से रोकने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसे वो अपना शत्रु मानती है। जो स्त्रियों का चरित्र है वो ठीक नहीं होता, तो उनके लिए उनका जो पति है वो शत्रु हो जाता है। आजकल आप बहुत घटनाएं देख रहे होंगे कि चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर उनमें से कोई भी जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह अपने पत्नी या पति से ना होके कहीं और अफेयर कर रहा है, तो फिर उसमें जो उसका दूसरा पार्टनर है वो शत्रु बन जाता है, क्योंकि वो उसको समझाता है, रोकता है और कुछ भी ऐसा करने से। लेकिन जब रोकता है तो वही जो पार्टनर उसका होता है वो शत्रु बन जाता है, वही दुश्मन बन जाता है। और आजकल आप बहुत सारे न्यूज देख ही रहे होंगे कि किसका क्या हाल हो रहा है। तो ये बातें आप अगर पहले से सीख गए, अगर पहले से समझ गए, तो आपके जीवन की जो विपत्तियां हैं वो पहले ही समाप्त हो जाएंगी, पहले ही नष्ट हो जाएंगी। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि आपको कष्ट से अवगत कराए, आपको विपत्ति आने वाले से अवगत कराए, बोध कराए। चोर उचक्कों लोग रात्रि के समय अंधकार में अपना काम करते हैं, चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु है। जो चोर होते हैं अक्सर वो अंधेरे में चोरी करते हैं, और पहले के समय में जब ये शब्द और विचार चाणक्य ने प्रस्तुत किए थे, प्राचीन समय में था, उस समय रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो चंद्रमा जब चमकता था तो जो चोर होते थे वो चोरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो दिख जाते थे। और जब रात होता था, चांदनी नहीं होती थी, तब वो चोरी करते थे, तो उनके लिए वो चांदनी दुश्मन बन जाती थी। तो ये बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं, आप भी अपने जीवन में उतारिए। आगे देखते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश चरन्ति। अर्थात जिन मनुष्यों के पास न विद्या है और न ही उन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, न उनमें दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना नहीं, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। जिनके पास ये गुण नहीं हैं वो समझ लो कि जानवर ही हैं, पशु ही हैं। कौन कौन से? अगर मनुष्य के पास विद्या नहीं है, अगर वो तप नहीं किया है, उसमें त्याग की प्रवृत्ति नहीं है, अगर उसने उसमें दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, दया नहीं है, नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, गुण नहीं है, धर्माचरण की भावना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पशु के समान होते हैं और इस धरती पर एक तरीके से बोझ होते हैं और वो इस संसार में विचरते रहते हैं। तो आपको ये जो गुण हैं, ये जो अवगुण हैं, इनको त्याग कर गुण अपनाने हैं, क्वालिटीज अपनानी है, और यही गुण आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, और आप हमेशा उस परिवर्तन की तलाश में जो भटकते रहते हैं, और ये भटकाव ही, यह अज्ञानता ही, ये अविद्या ही आपके दुख का कारण बनती है। तो आप इन बातों को समझिए, इन बातों को विचारिए। यही बातें आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। इसी उम्मीद के साथ हम नए एपिसोड में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।